नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर्स बूस्टर सीजन 2 सेशन 28 में। मैं हूं संदीप मानुधने और हम अब शुरू कर रहे हैं हमारा अगला सेशन। कैसे हैं आप? आई होप यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी। मैं उम्मीद करता हूं आप सुरक्षित हैं, आपका परिवार भी सुरक्षित है, आप सब खुश हैं और एक साथ रह के जरा पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर दें। साथियों, कोरोना माता का प्रसाद ले लीजिए, फटाफट 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 सभी लोग ले लें, हाथ आगे बढ़ाएं। इसको पीना नहीं है, रगड़ रगड़ के हाथों को घिसना है प्यारे दोस्तों, और दिन में 8 से 10 बार आपको साबुन से हाथ अच्छी तरह से 30 सेकंड अच्छे से धोने हैं। आज डॉक्टर फॉची ने कुछ ऐसा कहा है जो बहुत चिंता का विषय है। फॉक्स न्यूज पर डॉक्टर एंटनी फॉची का पूरा इंटरव्यू आ रहा था, उसका एक हिस्सा मैंने देखा। उन्होंने ये कहा है दैट द sheer strength of this virus in terms of its transmissibility is unprecedented, and I have never seen anything like this before, so this virus is not going to disappear. डॉक्टर फॉची ने कहा कि इस वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी की जो ताकत है वो अनप्रेसिडेंटेड है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में, और डॉक्टर फॉची ने आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा। वो दुनिया के इतने बड़े इम्यूनोलॉजिस्ट हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए एक चेतावनी है कि हमें बहुत सावधानी बरतनी है। पक्का प्रॉमिस? दिसंबर 2020 तक सावधानी बरतेंगे। गुड बॉय। प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं बाबा जी का मोटिवेशन। पता नहीं इतना ज्ञान लाते कहां से हैं। टू जज अ मैन्स कैरेक्टर, थ्रो हिम इन द फायर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड ऑब्जर्व। किसी व्यक्ति के चरित्र को देखने, परखने, समझने के लिए उस व्यक्ति को सबसे पहले अनिश्चितता की आग में झोंक दीजिए और फिर उस व्यक्ति का व्यवहार देखिए। आज हम एक बड़ी प्यारी खबर आपके लिए लेकर आए हैं रूस के महामानव व्लादिमीर पुतिन की। जब हम उस न्यूज पर आएंगे तब कृपया ये वाला आज का बाबा जी का मोटिवेशन याद रखिएगा। तो इसको कमेंट थ्रेड में रिप्रोड्यूस कर दीजिए। इस पर आपकी कोई राय है तो उसको खुल के व्यक्त कीजिए दोस्तों। सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है भैया। हमारे इन सेशंस को, फ्री सेशंस को सब तरफ फैलाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित भी कीजिएगा। दोस्तों, बहुत शानदार कोर्सेस पीटीज आईएएस एकेडमी के हैं, बड़े कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेस हैं, हंड्रेड्स ऑफ लेक्चर्स, पूरा ऑनलाइन सपोर्ट, ऑनलाइन एज वेल एज हार्ड डिस्क में। हमारे टीम से संपर्क करें, जानकारी लें, एनरोल करें 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच। अप्रैल के महीने में बहुत अच्छे ऑफर्स हमारी टीम की तरफ से उपलब्ध हैं, सो प्लीज गो अहेड, कॉन्टैक्ट एंड एनरोल। आज की हम शुरुआत एक बहुत अलग तरह की न्यूज से करेंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत दुख की खबर है कि मैथमेटिशियन जॉन कॉनवे आप एट द एज ऑफ 82 कोविड-19 का शिकार हो गए। बहुत ही दुख की खबर है। आवर कंडोलेंसेस टू द फैमिली। लेकिन प्यारे दोस्तों, इनके जीवन में इन्होंने गजब का काम कर दिया। इन्होंने एक ऐसा गेम बनाया, एक इन्फिनिट चेस बोर्ड पे गेम खेला जाएगा या ग्रिड पे, जिसका नाम है गेम ऑफ लाइफ। इसमें कोई प्लेयर नहीं होता, यह गेम अपने आप चलता है। उन्होंने रूल्स बना दिए हैं। उन रूल्स के आधार पर इनिशियल कंडीशन आप फिक्स कर दीजिए, उसके बाद वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। और ऐसे ऐसे पैटर्न निकल कर आते हैं गेम ऑफ लाइफ में कि आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको भी लाइव दिखाऊंगा गेम ऑफ लाइफ कैसा खेला जाता है। तो जॉन कॉनवे साहब ने एक प्लेयरलेस गेम बना के 50 साल के बाद भी आज लोगों को अचंभित किया हुआ है। और उनकी इस रिसर्च ने, मैथमेटिकल रिसर्च में, सेल्यूलर ऑटोमेटा नाम की फील्ड चालू करवा दी। सोचिए, तो इंसान एक गेम बनाने निकलता है और एक पूरी फील्ड ऑफ साइंस निकल आती है। प्यारे साथियों, तो आखिर इस गेम के रूल क्या हैं? बेसिकली एक ग्रिड होती है और उस ग्रिड के ऊपर सेल्स होते हैं। सेल लिविंग हो सकते हैं या डेड हो सकते हैं। अब अगर किसी लिविंग सेल के पास 2 या 3 साथी हैं लिविंग, तो वो जिंदा रहेगा अगली जनरेशन के लिए। अगर लिविंग सेल के 4 या ज्यादा लिविंग साथी हैं तो वो मर जाएगा भीड़ भाड़ की वजह से। और अगर एक डेड सेल के पास 3 लिविंग नेबर्स हैं, एग्जैक्टली 3, ना ज्यादा ना कम, तो वो अगली जनरेशन में जिंदा हो जाएगा। तो बेसिकली हर स्टेप पर एक जनरेशन बनती चली जाती है। और मजे की बात है, 50 साल तक लोग अब इसमें अलग अलग पैटर्न्स ढूंढते चले जा रहे हैं और ये तो अंतहीन सिलसिला चल रहा है। सेल्यूलर ऑटोमेटा, यह है दोस्तों इसका लाइव उदाहरण। अलग अलग हिस्सों में आपने अलग अलग प्रकार के इनिशियल कंडीशन दे दी, तो कुछ तो लॉक हो गए। वो 4 की ग्रिड देख रहे हैं, वो लॉक पड़ी हुई है। अब जब तक उसके पास कोई नहीं आएगा चेंज नहीं होगा। और कुछ पूरी तरह से खत्म ही हो जाते हैं और ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ये अंतहीन है गेम ऑफ लाइफ। इजंट इट अमेजिंग व्हाट द ह्यूमन माइंड इज केपेबल ऑफ? तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से आप खुद इस गेम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इसे देख सकते हैं। हम आपके लिए इसीलिए एनिमेशन लेकर आए। मजा आया आपको? तो हियर्स विशिंग जॉन कॉनवे रेस्ट इन पीस। और सर, आपने
50 सालों तक लोगों को इतना एंटरटेन इस गेम से किया, आगे भी आप करेंगे। ऐसे जीनियसेस की बहुत जरूरत है। हमारा पहला सवाल आज का नोट करें। मैं अलग तरह की खबर इसीलिए लाया कि थोड़ा हटके हो। ये कोविड कोविड कोविड, बेड़ा गर्क हो इस वायरस का। ये वायरस ने अगर सुन लिया तो मेरा बेड़ा गर्क कर। मैंने तो कुछ नहीं बोला भाई साहब, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई दादा। पहला सवाल नोट कर लीजिए। ये वायरस को बोल रहा था मैं। पहला सवाल नोट कीजिए आज का। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द गेम ऑफ लाइफ बाय मैथमेटिशियन लेट जॉन कॉनवे। फिर से देख लीजिए एक बार, बहुत खतरनाक खेल है भैया, जिंदगी का खेल है ये। साथियों, तो भारत अब ओपन अप हो रहा है धीरे 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 धीरे। भारत सरकार को समझ में आ गया है कि द इकोनॉमिक आउटपुट लॉस इज ह्यूमंगस। और ऐसा तो है नहीं कि 3 मई के बाद अब सब कुछ एक झटके में ओपन करेंगे। और जिस दिन भी 3 जून 3 जुलाई को सब कुछ ओपन करेंगे, उस दिन भी मशीनरी को पूरा एक स्पीड में आते आते कई महीने लग जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हर किसी को तो लाइवलीहुड की पड़ी है तो सब कूद पड़ेंगे जॉब करने। ऐसा नहीं होने वाला है। आज एक और खबर हम आपके लिए लाए हैं कि भारत में 55 करोड़ वर्कर्स हैं कुल मिला के, सारे काम करने वाले। उनमें से माइग्रेंट लेबरर्स कितने, और वो सब अपने अपने घरों को जा चुके हैं। वो एकदम से लौट के आएंगे ही नहीं। तो हम देखेंगे कि कई कंपनियां चालू होने की कोशिश करेंगी लेकिन हो नहीं पाएंगी, आ रहे हैं उसके ऊपर। तो ये अलग अलग तरीके से भारत सरकार बोल रही है कि वी आर पॉजिटिव अबाउट स्लोली ओपनिंग अप द इकोनॉमी, विच इज वेरी गुड। करना ही चाहिए क्योंकि ऑलरेडी अच्छा खासा लंबा चौड़ा नुकसान तो हो ही चुका है। आज आरबीआई के गवर्नर साहब आए, शक्तिकांत दास जी, और उन्होंने काफी पॉजिटिवली चीजों को संभाला है। अच्छी बात है। आरबीआई इतना ज्यादा आगे इसलिए आ रहा है क्योंकि सरकार के पास फिस्कल पावर कम है और सरकार न तो हेलीकॉप्टर मनी करने के लिए इच्छुक दिख रही है, न क्वांटिटेटिव ईजिंग करवाने के लिए इच्छुक दिख रही है। अगर सरकार उन दोनों में से कुछ नहीं करेगी तो हालात और बहुत बिगड़ने वाले हैं। सरकार से यही प्रार्थना है कि बड़ा भारी पैकेज, नीति आयोग बोल रहा है 5% का लाओ, हम बोल रहे हैं कम से कम 10% का लाओ। अदरवाइज उसका पूरा खामियाजा हमें 2021 में बिल्कुल साफ दिख जाएगा। एनीवे, हमारी सुनता ही कौन है यार, तुम्हारे अलावा कोई हमें सुनना ही नहीं चाहता है, दैट तेरे की। सो व्हाट विल ओपन आपके सामने है। समस्या भारत में आएगी प्यारे साथियों प्रोटोकॉल मेंटेनेंस की। बहुत मुश्किल होने वाला है प्रोटोकॉल मेंटेन करना, क्योंकि आज कहानी जो आई कि कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जी के बेटे की शादी में 100 लोग आ गए। अब ऐसे लॉकडाउन में शादी कर रहे हैं भाई, और उसमें 100 लोग बुला रहे हैं। तो भारत में क्या 2 तरह के कानून है भाई, एक आपके लिए मेरे लिए और एक बड़े लोगों के लिए। दरअसल कानून एक ही है, बड़े लोगों पे लगता ही नहीं है। अब ये तो होता ही रहेगा ना, बड़े लोग तो हर बार गली निकाल देंगे। ये वायरस थोड़े ना बड़े छोटे का लिहाज करता है। वो तो सऊदी रॉयल फैमिली में भी घुस गया, मालूम ही है ना आपको। राजा साहब और प्रिंस साहब एक आइलैंड पे चले गए, तो ये तो फैलेगा। And if India, we continue to see this behavior of the privileged classes, so we are done for, literally speaking. तो बहुत बहुत कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए उन अमीरों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए, जो इस तरह से खुल्लम खुल्ला कानून को तोड़ रहे हैं लॉकडाउन में। बहुत डेंजरस है सबके लिए। वो समझ नहीं रहे उस बात को। 6 महीने में सबको समझ में आने वाला है बेटा, आप देखते चलिए। तो सरकार ये चाहती है, लेकिन मेरा कहना यह है कि इसमें तो क्या है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आपसे गलती ना हो। तो मेरा अगला सवाल नोट करें। आज का दूसरा सवाल, वॉलंटियर्स क्वेश्चंस को कंपाइल करें। इतनी बढ़िया हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, और आज हम हमारे सेशन नंबर 28 पर आ गए। कल 29 होगा शनिवार को, परसों रविवार है। मैं 30th सेशन पूरा कर दूंगा, आधी सीरीज कंप्लीट होगी। दूसरा सवाल नोट कीजिए। व्हाट आर द 3 फंडामेंटल प्रिकॉशंस वी नीड टू एक्सरसाइज इन इंडिया टू मेक एनी लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन सक्सेसफुल। अब लेबर क्रंच लाइकली टू हिट इंडियाज प्लान टू रिबूट बिजनेस। इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है ना, भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर। दोस्तों, ये एक सिंपल सा चार्ट आपको भारत के लेबर की बहुत बड़ी सच्चाई बताएगा। इसको बिल्कुल नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। 55 करोड़ भारत में वर्किंग लोग हैं बेटा, आबादी है 137 करोड़। उसमें से 8 करोड़ लोगों का खुद का काम धंधा चल रहा है। 14 करोड़ लोग माइग्रेंट वर्कर्स हैं। मतलब प्यारे साथियों, 55 में से आप पहले तो 8 करोड़ कम कर दो तो कितने बचे बेटा? 47 करोड़। 47 करोड़ में से 14 करोड़ हैं प्रवासी मजदूर, यानी 30% तो हो गए 47 करोड़ के ये लोग। और उसमें से 5 करोड़ लोग, समझ रहे हैं, कई लोग तो बोल रहे हैं 7 से 8 करोड़ लोग अपने अपने गांवों को वापस जा चुके हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर इतने सारे लोग वापस चले गए हैं, अब आप राइट साइड का पाई चार्ट देखो। टोटल 14 करोड़ माइग्रेंट वर्कर, 47 करोड़ में से जो 55 का हिस्सा है, उसमें से इनका कहना है कि औपचारिक क्षेत्र में तो केवल 6 करोड़ हैं, 8 करोड़ इसमें है इनफॉर्मल में। ये नंबर भी थोड़ा फॉर्मल का मुझे ज्यादा ही लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम सब चाहते हैं कंपनियां स्टैगर्ड तरीके से काम शुरू करें, लेकिन अगर ये माइग्रेंट लेबरर्स वापस ही नहीं आए तो कंपनियों को 6 से 7 महीने चीजों को स्टेबल करने में ही निकल जाएगा। तो
तो हमने जो पिछले सेशन में और अलग से वीडियो में आउटपुट लॉस के एस्टिमेट्स दिए हैं वो इन सब रियलिटीज को फैक्टर इन करते हुए दिए हैं। आई होप समझदार बच्चों को बात बहुत क्लियरली समझ में आ रही है। हमारा अगला सवाल नोट करें। एक्सप्लेन द वर्किंग पॉपुलेशन प्रोफाइल इन इंडिया एंड व्हाई इज अ मेजर लेबर क्रंच अ हाई पॉसिबिलिटी इन इंडिया आफ्टर द लॉकडाउन इज लिफ्टेड। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो ये सब एग्जाम के लिए, इंटरव्यूज के लिए, जनरल लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। हमारी मेहनत अच्छी लगे तो कृपया लगातार कंट्रीब्यूट मिशन पीटी को करते चलें। pteducation.com/contribute पे जाके। थैंक यू सो मच। प्यारे दोस्तों, ये अभी तक का बहुत ही बेहतरीन चार्ट है जो आपको बहुत कुछ बताएगा। आइए शुरू करते हैं टॉप लेफ्ट से। ग्लोबल डेथ चार्ट। डेथ पर 1 मिलियन पॉपुलेशन, प्रति 10 लाख लोगों पे मृत्यु कोविड में कितनी हो गई? वर्ल्ड में हुई है 17.3। तो पूरी दुनिया में हर 10 लाख पे 17.3 लोग मारे गए। भारत में हर 10 लाख पे 0.3 लोग मरे हैं। यहां अजम्पशन क्या है? एवरी डेथ फ्रॉम कोविड हैज बीन रिकॉर्डेड एज अ कोविड डेथ। और ये तो हुआ नहीं है। आपने कई किस्से सुने ही होंगे, कई जगह डेथ हो गई और वो रिपोर्ट ही नहीं हुई है, या मृत्यु होने के बाद पता चल रहा कि कोविड से हुई है। तो ये नंबर डेफिनेटली कम है और ये नंबर समय के साथ बढ़ेगा, ये फैक्चुअल बात है। यूएसए में 86, स्पेन में 402। आपको वाकई लगता है कि इस केस में भारत में 0.3 का नंबर आएगा? पॉपुलेशन को मैं अकाउंट फॉर करूं तो भी। कनाडा में 27, साउथ कोरिया में 4, जापान में 1, जापान में और सिंगापुर दोनों में पिछले 7 दिनों में पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है। सिंगापुर और जापान दोनों अच्छी लंबी चौड़ी इमरजेंसी के दौर में पहुंच गए हैं क्योंकि अचानक से वायरस अनकंट्रोल्ड हो गया है। तो इसका मतलब यह वायरस, डॉक्टर फॉची ने जो कहा है कि इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट इज अनप्रेसिडेंटेड इन द ह्यूमन टू ह्यूमन फॉर्मेट, और इसलिए ये एकदम से ना तो डिसअपियर होने वाला है ना कुछ, और हमें तो लड़के ही निकलना पड़ेगा। वो सिंगापुर और जापान में अब दिख रहा है। अब केसेस कितने हुए पर 1 मिलियन? वो नीला वाला पूरा देखिए, द ब्लू बार चार्ट। इंडिया में 9, वर्ल्ड में 267। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है दोस्तों। अब हमें तो पता नहीं ना, क्योंकि जब तक टेस्ट होंगे नहीं मालूम चलेगा नहीं। और मैंने कहा वैसे 2 कैंप बन गए। एक कहता है कि स्ट्रेटेजिक टेस्टिंग करो, एक बोलता है स्ट्रेटेजिक टेस्टिंग करके फायदा क्या, क्योंकि अल्टीमेटली मालूम ही नहीं चल रहा है इन्फेक्टेड कितने हैं। वो डिबेट चलती रहेगी और अच्छा हेल्दी डिबेट डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। राइट साइड में टॉप में देखेंगे नंबर ऑफ डेज टू डबल। प्यारे दोस्तों, केसेस डबल होने की दर तो 3000 से 6000। काला वाला बार देख लो। भारत को 5 दिन लगे, अमेरिका को सिर्फ 2 दिन लगे, इटली को 4 दिन लगे। 6000 से 12000, भारत को 6 दिन लगे, अमेरिका को सिर्फ 2 दिन लगे, इटली को 3 दिन लगे, कनाडा को 5 दिन लगे। तो भारत में ट्रेंड अच्छा है, 5 का 6 हुआ, मतलब ज्यादा समय लग रहा है डबल होने में, मतलब स्लो डाउन हो रहा है उसके स्प्रेड का। लेकिन अभी इट इज टू अर्ली टू से, अभी 30 दिन रुक जाइए। और उसके बाद सबसे अंत चार्ट में नंबर ऑफ टेस्ट। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग कंपाइलेशन है डेटा का। उम्मीद करूंगा आप इसको गहराई से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने समय भी लिया इसके ऊपर। इसके ऊपर मेरा एक सवाल नोट कीजिए प्यारे दोस्तों। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डेथ्स एंड द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस ऑफ इंडिया विद द वर्ल्ड एवरेज। और ये नए डेटा के फॉर्मेट्स आते रहेंगे, इसको हम देखते रहेंगे। रेडी फॉर द चैलेंज प्यारे साथियों। अगली खबर में भी यही पूरा का पूरा इनपुट है। भारत में आज की तारीख में 602 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल भारत सरकार और राज्य सरकारों ने बना दिए हैं। 1,06,000 आइसोलेशन बेड्स, 12,000 आईसीयू बेड्स हैं। अलग अलग शहर के हिसाब से भी, राज्य के हिसाब से डेटा दिया हुआ है। महाराष्ट्र जो आज की तारीख में वर्स्ट इन्फेक्टेड है, उसकी भी पूरी जानकारी दी है। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज नाउ रेडी to take full charge in case there is a huge spurt in the number of cases, which we pray to God doesn't happen. But then, as I said, it is too early in the game. Let the entire month of April and May go by. तभी वास्तविक स्थिति सामने आएगी। मिनिस्टर जितेंद्र सिंह साहब ने आज के इंटरव्यू में इंडिकेट कर ही दिया इन एज मेनी वर्ड्स कि प्रीलिम्स तो हो ही नहीं सकता। 31 मई को यूपीएससी प्रीलिम 2020 की बात कर रहा हूं, उनका आज का इंटरव्यू देख लीजिएगा। 3 मई को, 4 मई को वो अनाउंस करने वाले हैं नई तारीख क्या होगी। तो उनकी बातों से जो हमको समझ में आया कि ये तो पोस्टपोन हो गया, अगर होगा तो फिर 60 डेज तो मिनिमम होगा। तो साथियों, ये ऑलमोस्ट अब सर्टन है। अब अगर वो नहीं करते हैं पोस्टपोन तो बहुत बड़ी बात होगी, फिर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप तैयारी आपकी रखिए। फ्लाइंग देम टू सेफ्टी। इकोनॉमी पे असर तो बहुत गहरा पड़ ही रहा है, और ट्रैवल टूरिज्म को सबसे ज्यादा, एविएशन को सबसे ज्यादा। तो अब क्या ट्रेंड है दुनिया में? मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, यूए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, ब्राजील, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, सब
रेस्क्यू पैकेजेस ले आए हैं, क्योंकि हुआ यह है कि 2020 में $300 बिलियन से ज्यादा का पैसेंजर रेवेन्यू ध्वस्त हो जाएगा। तो अगर इतना तेजी से पैसेंजर रेवेन्यू गिरेगा तो कंपनियां पूरी की पूरी डूब जाएंगी। 55% डाउन होने वाला रेवेन्यू, ये ऑफिशियल एस्टिमेट है। इसका मतलब कम से कम 65 से 70% तक डाउन होने वाला है दुनिया में। अरे कौन जाएगा इंटरनेशनल ट्रैवल पे भाई? मतलब मरना है क्या किसी को? अनलेस एंड अंटिल एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, विच वी आर वेरी फार डिस्टेंस फ्रॉम दैट राइट नाउ। तो प्यारे दोस्तों, भारत में अभी तक कोई पैकेज नहीं आया है। भारत सरकार अभी इस तरह कॉरपोरेट और या सेक्टर स्पेसिफिक पैकेज देने की स्थिति में है भी नहीं। फिस्कली पूरी तरह से टाइट पोजीशन है, और क्योंकि टैक्स रेवेन्यूज बहुत तेजी से स्लम्प होंगे इस साल, तो सरकार फिस्कल पैकेज नहीं दे पा रही है। जैसा मैंने कहा, अल्टीमेटली द गवर्नमेंट विल हैव टू इन कंजंक्शन विद द आरबीआई आइदर गो फॉर क्वांटिटेटिव ईजिंग और गो फॉर हेलीकॉप्टर मनी। ये दोनों तो उसको अब करना आज नहीं तो कल पड़ेगा ही। हमारा अगला सवाल नोट करें, Will it be justified for the government of India to bring out a sector-specific rescue package for aviation sector of India? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, और सेक्टर वाइज भी आप अपना एनालिसिस दे सकते हैं। तो आज का बाबा जी का मोटिवेशनल स्टेटमेंट अब याद करने का समय आ गया है। दोस्तों, कुछ रिमार्केबल हो गया रूस में। व्लादिमीर पुतिन साहब गायब हो गए हैं, वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सबसे बड़े सेवियर हैं, हीरो हैं, देवदूत हैं, जो बताया जाता है कि उनके बिना रूस ही नहीं है अगर व्लादिमीर पुतिन नहीं है, ये क्राइसिस आने के बाद वो एकदम से पर्दे से हट गए हैं। तो पुतिन वॉज द अल्टीमेट सेवियर टिल द लास्ट मंथ, लेकिन अब वो दिख ही नहीं रहे। रूसियों को हमेशा ये बोला गया कि कोरोना वायरस तो अमेरिका ने इन्वेंट किया चाइना को हार्म करने के लिए, और रूस पूरी तरह सेफ है। हम ये पढ़ रहे हैं कि चाइना ने इन्वेंट किया अमेरिका को हार्म करने में, रूसियों को बताया जा रहा अमेरिका ने इन्वेंट किया चाइना को हार्म करने में। तो सब एक दूसरे पे आरोप लगाने में लगे हैं, और रूस पूरा सेफ है। ये 30 दिन पहले की बात है। आज रशिया की काफी सारी बड़ी सिटीज पूरी तरह से लॉकडाउन में चली गई हैं। समझ में आया आपको? और बहुत तेजी से केसेस स्पाइक हो रहे हैं। सो इट इज वेरी क्लियर दैट पुतिन डजंट वांट टू कैच द वायरस ऑफ ब्लेम, कि इनकी वजह से हुआ। अब ये क्राइसिस बहुत बड़ी दूसरी जो आ गई है दोस्तों, कोरोना वायरस ने ऐसा एक्सपोज किया है मेगालोमैनियाक्स को, जिन जिन लोगों ने पावर का सेंट्रलाइजेशन किया वो सब फंस गए, क्योंकि आज आपको डिसेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर चाहिए। पुतिन साहब रीजनल गवर्नर्स को बोल रहे हैं हैंडल इट हैंडल इट। अब वो गवर्नर्स को तो इन्होंने पिछले 20 साल में शक्तिहीन बना के रख दिया है। तो मेयर्स हों, गवर्नर्स हों, एक्सेप्ट मॉस्को के, वहां का मेयर काफी ताकतवर और बहुत बड़ा बजट लेके वो अच्छा काम कर रहा है। बाकी के प्रोविंसेस के रीजनल गवर्नर्स बेचारे हैंडी कैप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि आप ही ने तो उनको कमजोर किया। लेकिन ऐसे में अपोजिशन लीडर एलेक्साई नावल्नी के वीडियोस को मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे हैं, जिनकी थीम होती है दैट पुतिन्स बिट्रेयल ऑफ द रशियन पीपल। किस तरह पुतिन ने अपने ही लोगों को धोखा दे दिया। तो दोस्तों, ऐसे रातों रात बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। तो जो बड़े सिंहासनों पे बैठते हैं उन्हें गुरूर तो होता है टेम्पररीली, लेकिन फिर वो ये भूल जाते हैं कि तुझसे पहले जो शख्स यहां तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। तालियां 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 तालियां। प्यारे साथियों, अगला सवाल नोट करें। Comment on the evolving political situation in Russia in light of the various freedoms given to the constitutional position of Vladimir Putin. Stimulus of 5% needed. हम तो बोल रहे हैं भैया 10%। तो नीति आयोग कहता है कि 10 लाख करोड़, क्योंकि हमारा जीडीपी पिछले साल 203 लाख करोड़ है। सेकेंड एडवांस एस्टीमेट मॉस्पी का यही आया फरवरी 2020 में। 19-20 का जीडीपी 203 लाख करोड़ होगा। समझ में आया? विच इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड $3 ट्रिलियन। तो नीति आयोग कहता है कि बहुत जबरदस्त इसमें डिप आने वाला है फर्स्ट क्वार्टर में। इतने बेसिस पॉइंट से ये नीचे आ जाएगा रियल जीडीपी इंडेक्स। आप दिख रहे हैं चार्ट में आपको। तो फर्स्ट सिनेरियो और सेकंड सिनेरियो में कितने प्रतिशत से ये गिरेगा, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में भी बहुत कम रहेगा पहले से। तो 5% तक का आप एक पैकेज लाइए, तभी जाके स्थितियां संभलेंगी। समझ में आया? और अगर 10 लाख करोड़ का पैकेज लाते हैं तो डेफिसिट कहां जाकर रुकेगा? 10.5% पे डेफिसिट रुकेगा। तो ये ऑफिशियल फिगर है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सरकार ने 3.5 बोला था, तब एक्चुअल डेफिसिट 6% था, और पूरा जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट स्टेट का मिला के 9.5% था। तो अगर ये यहां पे 10.5 बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये 13-13.5% तक जाएगा।
लेकिन फिस्कल डेफिसिट एफआरबीएम का फ्रेम करके लगाना थोड़ी है कहीं, इकोनॉमी नहीं बचेगी, फिस्कल डेफिसिट बचा के क्या करने वाले हो भैया। यहां मुझे वाकई तरस आ रहा है 15 फाइनेंस कमीशन के सारे अधिकारियों पर। वो ये सोच रहे होंगे कहां फंस गए यार, वो इंटरिम रिपोर्ट क्यों बनवाई, एक ही रिपोर्ट बनवाते अभी तक सब खत्म होकर हम घर जाके सो गए होते। क्योंकि अब कोई भी फाइनेंस कमीशन आपको लगता है 5 साल की रिपोर्ट बना सकता है भारत के लिए? In such uncertainty, it is an impossible task now. All the assumptions are off the table now. आपको बात समझ में आई होगी मेरी प्यारे दोस्तों। हमारा अगला सवाल, एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड नीति आयोग्स डिमांड फॉर 5% स्टिमुलस ऑफ जीडीपी। प्यारे दोस्तों, सोने की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। सोने की कीमतें तो 2019 में ही बढ़ रही थी क्योंकि दुनिया में रिसेशन आ ही रहा था, अमेरिका में स्लो डाउन आ ही रहा था, और उसके बाद आ गया कोविड, मतलब पूछिए ही मत। तो सोना हमेशा सेफ हेवन माना गया है। वेन एवर पीपल आर स्केर्ड दे रश टूवर्ड दिस येलो मेटल एंड दे इन्वेस्ट इन इट। उसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है, आप उसको खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, हाँ पहन सकते हो, आप उसको किसी भी और तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय रखने के लार्जली। सो इट इज प्योरली अ सेफ हेवन, इट्स एन एसेट क्लास विच ऑलवेज बम्प्स अप एवरी टाइम द इकोनॉमिक एसेट क्लासेस गो डाउन। तो जब जब अर्थव्यवस्था डूबती है तब तब सोना ऊपर जाता है। सेफ हेवन कहते हैं उसको, HAVEN। और ये आज भी बना हुआ। इतना मैंने गोल्ड के खिलाफ पढ़ा है पिछले 20 सालों में, खासतौर पर वेस्टर्न लोगों से, कि क्या पागलपन है, हिंदुस्तान में पागलपन, चीन में पागलपन, अब अमेरिका में भी हो रहा है, गोल्ड को तो डंप कर। अल्टीमेटली वो लोग भी गोल्ड में ही इन्वेस्ट करने आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कीमतें बहुत तेजी से बढ़ गई हैं और हिस्टोरिक $1900 प्रति आउंस को ब्रीच करके आगे निकल सकती है अब ये, और वो पिछली बार 2012 में कीमत आई थी। अब अमेरिका में 40% का स्टॉक क्रैश, फिर फेड का $2 ट्रिलियन का स्टिमुलस, तो सोने को तो बढ़ना ही था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अनसर्टेनिटी से प्रोपोर्शनल होती है प्राइस। अब अगर भारतीय रुपया गिरता गया गिरता गया गिरता गया 77 पे आ चुका है, तो सोना और बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और यह स्थिति बदलने की आज उम्मीद है दिसंबर 2021 में, तब तक दुनिया स्टेबल हो जाएगी। एक मैंने बिल्कुल क्लियर ट्रेंड अब देख लिया दोस्तों। सभी मेजर न्यूज में आपको, सभी सिंसियर मेजर अखबारों की मेजर एनालिस्ट न्यूज में आपको एक चीज दिखेगी, सभी लोग एंड 2021 की बात कर रहे हैं कि नॉर्मलसी विल नॉट रिटर्न बिफोर एंड 2021। ये बहुत बहुत बड़ा सिग्नल है कि हमें उस हिसाब से अपने जीवन को प्लान करके चलना है। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए विशेष एडवाइस थी भैया। हाउ मेनी ऑफ यू आर रनिंग सम कंपनी और रनिंग सम स्मॉल स्केल बिजनेस? शेयर कीजिए आपका अनुभव पिछले 30 दिनों का, आप किस तरह से इस चैलेंज से डील कर रहे हैं, जरा हमें बताइए। थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाइए, बाकी के व्यूअर्स का भी मोटिवेशन बढ़ाइए, मजा आएगा। अगला सवाल नोट करें, कमेंट ऑन द जनरल बिहेवियर ऑफ गोल्ड एज अ सेफ हेवन एसेट क्लास। सेंटर ने 2020-21 क्रॉप ईयर, जुलाई से जून होता है, के लिए रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन का टारगेट सेट कर दिया है, 298.3 मिलियन मेट्रिक टन। भारत के इतिहास में इतना बड़ा टारगेट आज तक सेट नहीं हुआ है। फूड ग्रेन्स की बात कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर की नहीं। हॉर्टिकल्चर तो ऑलरेडी 300 के बहुत आगे निकल चुका है, जिसमें सब्जियां और फल आते हैं और फ्लावर्स वगैरह सब कुछ आते हैं। यहां हम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, हिस्टोरिक हाई टारगेट। तो ये सरकार का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि कोविड लॉकडाउन के बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर इस साल, IMD बोल रहा है कि अच्छा मानसून होगा। स्काईमेट ने मना कर दिया, इस बार अनाउंसमेंट नहीं करेगा क्योंकि पिछली बार के उनके अनाउंसमेंट गलत। उन्होंने कहा इस साल हम स्टडी करना चाहते हैं कि हम गलत कहां जा रहे हैं। क्या बात है। IMD ने बोला है कि 100% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज होगा 88 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव खबर है क्योंकि भारत में 55% भूमि वर्षा से ही सिंचित होती है। तो अगर ये अचीव होता है तो क्या किसानों के लिए अच्छा होगा, यदि सही कीमतें मिली तो। लेकिन हमारे यहां बंपर प्रोडक्शन यूजुअली लीड्स टू अ लॉस ऑफ प्राइसेस, ये एक अलग ही टेंशन है भारत में। और कोविड के चलते, लेबर शॉर्टेजेस के चलते क्या होगा, ये बहुत देखने लायक अगले 1 साल में होगा। तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ में देख ही रहे हैं। हमारे अगले 2 सवाल नोट कर लीजिए। Why is the government of India setting a very high ambitious food grain production target for crop year 2020-21? और अगला सवाल, when do farmers benefit? When production is high
और व्हेन प्रोडक्शन इज लो? अच्छे सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। 2020 डबलिंग फार्मर इनकम का टारगेट तो बेसिकली अर्थहीन है, क्योंकि अब सरकार को उसको 2 साल आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज तपस्या का डे 36 भी हो गया, अब मंडे को डे 37 होगा। और अधिक सपोर्ट और अधिक प्यार की आवश्यकता। हजारों बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, आप भी जुड़िए, बाकी लोगों को भी जोड़िए। ये एक अद्भुत फ्री सीरीज एजुकेशन की चल रही है दोस्तों, 150 सेशंस की, जिसमें से 36 आज कंप्लीट हो गए। बहुत अच्छी सीरीज है, जरूर इसको आप पूरी तरह से यूज करें। तो G20 ने अच्छा कदम उठाते हुए सभी गरीब देशों के लिए डेट सर्विसिंग माफ करने की निवेदन किया है। सभी क्रेडिटर्स को, यानी लेनदारों को, यह बोला है कि जो सबसे गरीब देश हैं उनकी डेट सर्विसिंग को आप कृपया दिसंबर 2020 तक सस्पेंड कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो वो तो अपना मेडिकल सिस्टम ही संभाल नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव और एक अच्छी सकारात्मक पहल है G20 की, जिन्होंने ऑलरेडी काफी बड़ा एक स्टिमुलस पैकेज का वादा तो अलग से कर ही दिया। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, हाउ रिलेवेंट इज G20 इन बैटलिंग द कोविड-19 एपिडेमिक? प्यारे दोस्तों, रुपए का गिरना जारी है, ऑलमोस्ट 77 को टच कर गया है। रुपया और थाई बाहट के बाद भारत के रुपए का सबसे बुरा हाल है। रिंगिट, वॉन, डॉलर, रेनमिनबी, पीसो और ताइवानीज डॉलर जो है वो थोड़ा बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमारा रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है। अब इसमें अच्छी बात यह है प्यारे साथियों कि हमारा रुपया गिर तो रहा है, लेकिन कच्चा तेल उससे तेजी से गिर रहा है, कंपटीशन है दोनों में, और उससे हमें बहुत फायदा हो रहा है। और उसके अलावा हमारे इंपोर्ट्स भयानक गति से गिर रहे हैं, तो इसलिए हम पर कोई प्रेशर नहीं बन रहा है, नहीं तो हालात बहुत खराब हो गए होते। और रुपया आज गिर भी रहा है तो कच्चे तेल के दाम गिरने से और इंपोर्ट में बहुत तेज गिरावट आने से टेंशन नहीं है किसी को कि हम कैसे हमारा एक्सटर्नल बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे। और ऊपर से पॉजिटिव यह है कि एक अच्छा मॉनसून आ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल नोट करें, व्हाई इज द सडन ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ रुपी नॉट अ मेजर वरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द मोमेंट? प्यारे दोस्तों, तो काफी लंबा चौड़ा कंसाइनमेंट चीन से चल पड़ा है भारत के लिए। एंटीबॉडी टेस्ट किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सब कुछ भारत के लिए लाखों किट चीन भेज रहा है। एक और खबर यह है कि दुनिया भर में फैले 25 भारतीयों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है कोविड से, हजारों बीमार हैं। विक्रम मिश्री जी हमारे इंडियन एम्बेसडर हैं चाइना के, नाम याद रखिएगा। और उन्हीं के ये ट्वीट पे से ये खबर बनी है कि चीन अब दुनिया भर को मदद भेज रहा है और भारत को भी लाखों किट्स चीन से आ रही हैं। तो अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन के चलते हमने अपनी पिछले 30 सालों में मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी बनाई नहीं, हम खुद चीन पर डिपेंडेंट हैं बेसिक मटेरियल के लिए। उसका ये नेट नतीजा है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ही इवॉल्व नहीं हो पाया, नहीं तो आज हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे होते ना। तो हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाई इज इंडिया अनेबल टू एक्सपोर्ट medical equipment to the world and is instead relying on China for huge imports of mission critical kits? प्यारे दोस्तों, बहुत खतरनाक सच्चाई यह है कि लॉकडाउन होने के बाद परिवारों की आय पर असर बहुत घातक हो रहा है। 54% ने सर्वे में बोला कि इनकम का लॉस वेरी मच हुआ है। कैजुअल वर्कर्स बोल रहे हैं 75% तक हुआ है। और सर्वे बता रहा है कि जो जितना गरीब उसकी आय उतनी ज्यादा गिर गई है। तो दिस इज अ हॉरिबल फैक्ट। प्यारे दोस्तों, 1/3 घरों को खाने की, कुकिंग गैस की और दवाइयों की कमी से जूझना पड़ रहा है और सब घबराए हुए हैं कि एक्सटेंडेड लॉकडाउन में हम कैसे मैनेज करेंगे। सरकार कोशिश कर रही है, खाने का प्रबंध कई जगह किया गया है, दवाइयां दी जा रही है, 500-500 रुपए जनधन का, लेकिन समस्या का आकार इतना बड़ा है कि ये सब खबरें अब निकल के सामने आ रही हैं। तो हम उम्मीद ये करें कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इससे निपटें। राज्य सरकारों को ही उनका खुद का पैसा नहीं मिल रहा है, तो अभी वो निपटने की स्थिति में आ नहीं पा रही हैं वैसे प्यारे साथियों। तो स्टेट्स की अपनी अपनी प्लानिंग है इन पूरे गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने की, लेकिन जैसे मैंने कहा, चुनौतियां स्टेट के सामने बहुत सिंपल है, दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू शेयर इन टाइम। तो वो पूरा फिस्कल फेडरलिज्म इज क्रीकिंग एट द सीम्स और सरकार को उस बारे में कुछ करना चाहिए। बहुत शानदार कंपाइलेशन गवर्नमेंट स्कीम का हमारे बुक स्टोर से जरूर परचेस कीजिएगा और आपका कंट्रीब्यूशन पीटी के मिशन को मजबूत बनाता है। थैंक यू सो मच। आज हमने आपके लिए CA 365 पर, यह आपको पता ही है, आपके लिए करंट अफेयर की पूरी साइट डेली अपडेट हो रही है। 365 कंटेंट आप बराबर देख ही रहे हैं प्यारे दोस्तों, लगातार इसको फॉलो करते चलें, डे वाइज सब कुछ अपडेट हो रहा है। सिविल्स तपस्या की साइट डेली अपडेट हो रही है, बहुत शानदार फीचर्स हैं। डेली डाइजेस्ट के लिए कृपया इसको भर दीजिए, हमारी टीम आपको ईमेल से
फैंटास्टिक कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर भेजना शुरू कर देगी। तो इसी में आज 365 में हमने ये एडिट्स आपके लिए लिंकअप किए हैं। बहुत प्यारे एडिट्स हैं। हमारी टीम 8 अखबार रोज स्कैन करके आपके लिए लाती है, तो कृपया इसको यूज करें। और हमारे आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसा लगा आज का सेशन? लाइक करें, शेयर करें और जी भर के कमेंट लिखें। और आप हमसे किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहेंगे हमें जरूर बताइए। मेरी तरफ से इतना ही। कल फिर अगले बूस्टर के लिए हम वापस भेंट करेंगे। नमस्ते, जय हिंद।